एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। देखो, हम दोनों गैस के लिए देखेंगे, आइडियल और रियल दोनों के लिए देखेंगे, है ना। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन देखो, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फॉर आइडियल गैस एंड फॉर रियल गैस। देखो, कोई भी गैस हो, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही होता है पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो। यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो। अब एडियाबेटिक है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो। आइडियल गैस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज आप सबको पता है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। जब यहाँ क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एडियाबेटिक में क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है रियल गैस के लिए, कल बताया था, एन सी वी डेल्टा टी माइनस ए एन स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1। ये दोनों जीरो हो गए, तो ये एन सी वी डेल्टा टी ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए एन स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1 के। ठीक है, नोट करो जरा सा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, लिखो। देखो, कहने का मतलब वो प्रोसेस जिसमें कोई भी काम हम, जिसमें कोई भी प्रोसेस बिना वर्क डन किए हुए कर सकते हैं, बिना एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है ना, लिखो। A spontaneous process is a process. A spontaneous process is a process that can occur that can occur without work without work being work done being without work done। ठीक है, जैसे कोई हॉट वाटर का ग्लास है, जैसे मान लिया एक ग्लास है, उसमें गर्म पानी है, कमरे में रख दें, तो वो गर्म पानी अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसको हम ठंडा करने के लिए कोई टेम्परेचर नहीं उसका कम कम करेंगे, उसको नॉर्मली रख देंगे कमरे में, और वो अपने आप कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब प्रोसेस कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, हमने बिना किए काम उसमें उसका उसका क्या हो गया, चेंज उसके उसमें क्या कहते हैं, टेम्परेचर में चेंज आ गया। दूसरा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, देखो जरा, मतलब बिना बाहरी काम किए हुए वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो, वो प्रोसेस जिसमें हम अगर बिना बाहरी वर्क किए हुए वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो। लिखो, द प्रोसेस दैट हैव द प्रोसेस दैट हैव नो नेचुरल टेंडेंसी no natural tendency to occur and are made to takes place only by supplying energy from outside the system।
बिना आउटसाइड ऑफ सिस्टम के वो काम कंप्लीट नहीं होता। समझ गए? अब देखो हेडिंग डालेंगे, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रोपी। हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस। ये क्या होती है? देखो जरा, ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी सिस्टम के रैंड को थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी द thermodynamic quantity the thermodynamic quantity which is used to measure which is used to measure degree of randomness of the system is called entropy। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसी सिस्टम की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे मान लिया एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई गैस भरी हुई, सुना ध्यान से, एक गैस है, एक दूसरा सिस्टम है उसमें लिक्विड है, और एक तीसरा सिस्टम है तो भैया किसकी एंट्रोपी ज्यादा हो? जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडमनेस होगी, जिनके मॉलिक्यूल के पार्टिकल के अंदर वो ज्यादा होंगे, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? गैस की। उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम सॉलिड की होगी। कि जिनके रैंडमनेस ज्यादा होती है, गैस के पार्टिकल ज्यादा रैंडमनेस, उनके अंदर क्या होता है, ज्यादा मूव करते हैं इधर उधर। उससे कम लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है। क्योंकि एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के रैंडमनेस, उसके सिस्टम की रैंडमनेस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उन्हें बोलते होती है उससे कम लिक्विड की, सबसे कम सॉलिड की होती है। ठीक है, जल्दी से। एक सेकंड देखना, दोबारा लिंक भेज रहा हूँ ना, ज्वाइन करना, नेट दिक्कत कर रहा है।